लैंडस्लाइडिंग, अंधेरा और रास्ते का ना पता ना मंजिल की कुछ खबर। खूबसूरत सफ़र कब इतना खौफनाक हो जाएगा, हमने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था। मेरे चैनल पे ऑलमोस्ट 500 प्लस वीडियोस अपलोड हैं ट्रैवल एंड फूड रिलेटेड, बट अगर मैं ये कहूँ कि आज का व्लॉग द मोस्ट स्केरियस्ट रोड एक्सपीरियंस एवर, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज ना बहुत ज़्यादा ऐसे अजीब सा वेदर था, बारिश नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा हबस घुटन सफोकेशन सी महसूस हो रही थी। तो हमने सोचा क्यों ना पहाड़ों में चलें, और इस्लामाबाद वालों के पास अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है मारगला हिल्स। तो हम लोगों ने रुक कर लिया मारगला हिल्स का। वहाँ पे मेरा एक फ़ेवरेट रोड साइड कैफ़े है। ये वीडियो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। इसका एक ग्लिम्स मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बट डिटेल में यहाँ पे व्लॉग करने का मुझे चांस नहीं मिला। वैसे मैं 2-3 बार यहाँ पे विज़िट कर चुकी हूँ। जैसे ही हम लोग पहाड़ों के करीब जाते जा रहे थे, हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई और दिल इतना खुश हो गया ना कि अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली इट्स रेनिंग। लेकिन ये कब ख़तरनाक तूफ़ान में बदल जाएगी, ये हम लोगों ने अभी तक इमेजिन नहीं किया था, क्योंकि यहाँ से पीछे तक ना बारिश नहीं हो रही थी। तो इस टाइम तो हम खूब इंजॉय कर रहे थे और हम लोगों ने अपना प्लान भी चेंज नहीं किया, क्योंकि बारिश इतनी तेज़ नहीं थी, हल्की हल्की बारिश थी और पीछे तो हो भी नहीं रही थी। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी थम जाएगी, कोई बात नहीं, इंजॉय करते हैं। जैसे ही हम लोगों ने ग्राउंड रोड को छोड़ा और माउंटेन्स की तरफ हम चले, मारगला हिल्स की तरफ, बारिश आप देख सकते हैं इतनी तेज़ हो गई थी। अच्छा, कंडीशन इतनी वर्स्ट नहीं थी कि हम अपना प्लान चेंज करते। भाई को कॉल की, पूछा वहाँ पे बारिश हो रही है, भाई ने कहा नहीं यहाँ पे तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही। तो हम लोगों को ना थोड़ा सा हौसला हो गया कि कोई बात नहीं, अभी रुक जाएगी। बारिश आप देख सकते हैं इस रोड पे वैसे भी ड्राइव बहुत मुश्किल है, और अल्लाह अकबर, और बारिश में तो और भी मुश्किल हो जाती है यकीनन। ये बिल्कुल जी मोनाल वाली रोड है जिस पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, पीर सुहावा वाली रोड है। बहुत खूबसूरत यहाँ से व्यू है, लेकिन इस टाइम काफ़ी ख़तरनाक किस्म की बारिश हो रही है। तो समझ लें हमारा ट्रिप जोन है वो एडवेंचरस ट्रिप होने वाला है। ये देखें जी, बारिश में भीगता इस्लामाबाद, यस स्केरी। सामने को पे भी इतना रश था, इस्लामाबाद व्यू पॉइंट पे भी इतना ज़्यादा रश था, आगे मोनाल तक ना रश ही रश है। तो इसलिए ना ये थोड़ा हौसला था कि और भी गाड़ियाँ हैं, कोई बात नहीं, आराम आराम से हम पहुँच ही जाएंगे अपनी मंजिल तक। अच्छा, मैंने एक बाइक स्लिप होते हुए देखा, एक गाड़ी दूसरी गाड़ी में लग जाने लगी थी। यहाँ पे ये बहुत मसला होता है कि आप बेशक सेफ जा भी रहे हो, सामने वाले का कुछ पता नहीं होता कि वो कैसे ड्राइव करे, या खुदा न वास्ता अगर उसके साथ कोई मसला हो तो आपके साथ भी हो सकता है। अच्छा, इस सारे पॉइंट पे ना जो एक चीज़ हम लोगों को हिम्मत दे रही थी वो ये थी कि सिटी में ग्राउंड पे बारिश नहीं है, सिर्फ माउंटेन्स पे बारिश है। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि अभी रुक जाती है, अभी रुक जाती है, और इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन कंडीशन बैड होती जा रही थी। ये आगे आप देख रहे हैं, ये हमें बिल्कुल नहीं आइडिया हो रहा कि ये ना फोग है, क्लाउड्स हैं, या ज़मीन में से धुआं निकल रहा है। गाड़ियों के धुएं की वजह से ऐसे है, एकदम से बिल्कुल ना ब्लर हो जाता है, कुछ भी नज़र नहीं आता। ऊपर से सेकेंडली जो रोड की लाइट्स हैं ना, जो रोड लाइट्स हैं जिन्हें स्ट्रीट लाइट्स भी बोलते हैं, वो भी ऑफ हैं। तो बस ज़रा ख़तरनाक काम ही हो गया है। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे होगा लेकिन बस जो अल्लाह की मर्ज़ी। इसलिए जब भी घर से निकलें तो सोच से निकलें कि बारिशों का सीज़न है, किसी भी टाइम बारिश हो सकती है। ये देखिए कितनी ख़तरनाक बारिश है, बारिश भी ख़तरनाक, ट्रैवल भी ख़तरनाक, बस अल्लाह खैर करे। ये वो वाली लोकेशन है जहाँ पे पहले मोनाल होता था, पुराना मोनाल। यहाँ पे देखें जी इस तरीके से अब कंडीशन है। वापसी पे अगर इंशाल्लाह बारिश ना हुई तो मैं आपको डिटेल में दिखाऊंगी, लेकिन ये भी हमने आगे यहाँ से जाना है। बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही। मोनाल वाली लोकेशन पे अब आपको इस टाइप की छोटी छोटी सी शॉप नज़र आएंगी जो सुजुकी में बाइक्स के पीछे बनी हुई हैं, लेकिन इनके रेट्स इतने हाई हैं। ये 50 का बेबी हम लोगों को 70 रुपीज़ में मिला, और ये छोटी सी कोल्ड ड्रिंक हम लोगों को 180 में मिली। समझ लें प्राइस मोनाल वाली है, लेकिन बाई हम लोगों ने रोड साइड से किया है। ये चीज़ें बाई की और 1 मिनट के लिए हम लोगों ने सोचा कि वापस नोट्स आएँ, लेकिन बारिश अब यहाँ पर थोड़ी सी हल्की हो गई थी, तो हम लोगों ने अपना ट्रैवल कंटिन्यू किया, और शायद यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। आगे से कुछ नज़र ही नहीं ना आ रहा बिल्कुल भी।
अच्छा, लाइट भी कभी ऑफ हो रही थी, कभी ऑन हो रही थी और बिल्कुल भी सामने से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। कभी हम सोच रहे थे कि रुक जाते हैं, कभी सोच रहे थे वापस चले जाते हैं, लेकिन ट्रैवल हम इतना आगे तक कर चुके थे कि अब ना वापस जा सकते थे और ना आगे हमसे जाया जा रहा था। बट अल्लाह का नाम लिया, बस चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। कहीं बारिश थम जाती थी, कहीं फिर तेज़ हो जाती थी। मोनाल तक तो फिर रश था, आवाम थी। यहाँ से आगे, मोनाल से आगे तो रश भी नहीं था, कोई गाड़ी नहीं थी, बस रोड पर हम थे। रुक जाएं कहीं साइड पे, थोड़ी सी बारिश कम होती है फिर आगे चलते हैं। लेकिन अब बिल्कुल ही कुछ नज़र नहीं आता आगे। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि हम तूफ़ान में फंस चुके हैं। रोड पे पत्थर गिर रहे थे, पानी ऐसे बह रहा था जैसे हम किसी दरिया में से गुजरे हों। हमारे आगे एक गाड़ी जा रही थी और हम उसके पीछे थे। बस ये हम दो ही लोग थे इस पूरी रोड पे जो बस आराम आराम से जाते जा रहे थे। कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। इस रोड पे कहीं रुक भी नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे गहरा घना जंगल है और कंडीशन इतनी बैड होती जा रही थी। बस अब हमारी कोशिश ये थी कि किसी तरीके हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। अच्छा, हम लोगों ने प्लान किया था कि बारिश रुकेगी तो अब हम वापस आएंगे, बट हमारे साथ इतना बुरा होगा, इतना बुरा होगा, ये बिल्कुल भी इमेजिन नहीं किया था। व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि कंडीशन इससे भी बुरी होने वाली है। कुछ चीज़ें ना आप इमेजिन करते हो, ना आपके तस्वुर में होती हैं। बस कुछ आज ऐसा ही हमारे साथ वापसी टाइम होने वाला है। ना हमें मंजिल का पता होगा, ना हमें रास्तों का, लेकिन हम ट्रैवल करेंगे। बट उससे पहले वो प्लेस आपके साथ शेयर करती हूँ जिसकी वजह से हम घर से निकले थे। ये प्लेस देख के दिल से निकला था शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए हैं। अच्छा, क्योंकि इससे आगे का हमें पता नहीं था ना, तो इस टाइम तो हम खुशी हो रहे थे कि चलो यहाँ पे पहुंच गए, अब बारिश रुकेगी तो यहाँ से वापस चले जाएंगे। बस क्यूट स्वीट सा प्लान, जितना एडवेंचर होना था, जो मुश्किल हम लोगों ने फेस करनी थी वो हमने कर ली। लेकिन इसके बाद कितनी ज़्यादा मुश्किल में हम फंसने वाले हैं इस चीज़ का हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। बारिश अभी भी बाहर हो रही है। ये जो प्लेस है जो भी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये है स्पॉट बाय रोड साइड। इसकी लोकेशन आप गूगल कर सकते हैं। मैंने तो सोचा था कि बहुत अच्छा सा व्लॉग बनाऊंगी, इस्लामाबाद का व्यू दिखाऊंगी, वहाँ गला हिल्स दिखाऊंगी, लेकिन बारिश ने बर्बाद कर दिया। अच्छा, इस टाइम मैं मौजूद हूँ KPK में। पीर सुहावा से आगे आप लोगों ने आ जाना है। डाइनो वैली के बिल्कुल पास आपको ये प्लेस मिल जाएगी। स्पॉट बाय रोड साइड, क्लोज टू नेचर, परफेक्ट फॉर कपल्स। यहाँ पे आप बर्थडे डेकोरेशंस भी करवा सकते हैं। प्राइसेस इनकी थोड़ी सी हाई हैं बट वर्थ इट। आप डेकोरेशन देख सकते हैं, काफ़ी नेचुरल किस्म का यहाँ पे एम्बियंस है। बारिश में आपके साथ सब कुछ शेयर कर रही हूँ। जिस प्रॉब्लम में से हम निकल के आए हैं उसके बाद एंजॉय करना तो बनता था, क्योंकि इसके बाद जो होने वाला है उसका तो हमें कुछ आइडिया है ही नहीं। तो हम लोगों ने सोचा यहाँ पे अच्छे तरीके से एंजॉय करते हैं, बस बारिश थोड़ी सी कम होगी तो यहाँ से निकल जाएंगे वापस। मज़े की बात यह है कि इस स्पॉट बाय रोड साइड की टाइमिंग बहुत अच्छी है। ये 2 PM to 2 AM ओपन होते हैं। तो हम लोग घर से तकरीबन 8:30 बजे निकले थे और इस टाइम तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम है। लेकिन यहाँ पर लाइट्स वगैरह हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी अच्छा और सेफ़ फील कर रहे थे। यहाँ का एम्बियंस, ओवरऑल नेचर तो अपनी जगह पे, लेकिन यहाँ पे जो पेंट हुआ हुआ है और जो छोटी छोटी डिटेलिंग है उस पर भी बहुत तवज्जो दी गई है। तो यहाँ पे आप रील्स वीडियोस अच्छे तरीके से बना सकते हैं। अच्छा, आपको लग रहा होगा बस ये छोटा सा स्पॉट है, ये सामने सामने जो 2-4 टेबल्स नज़र आ रहे हैं बस यहाँ ही है, ऐसा नहीं है। इसके 3 पोर्शंस हैं और हर जगह दूसरी जगह से डिफरेंट, हर जगह की इन्वायरमेंट दूसरी जगह से डिफरेंट। नेचर तो है ही है लेकिन इसको बहुत खूबसूरती से डिज़ाइन भी किया गया है। तो जी, इस्लामाबाद से जस्ट 1 और 10 मिनट्स ड्राइव पे आपको ये खूबसूरत सी प्लेस मिल जाती है। स्पॉट बाय रोड साइड जो आपको रोड पे ही मिल जाएगा, जहाँ पे आप डेकोरेशन वगैरह करवा सकते हैं। इनका इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ अवेलेबल है। आप गूगल पे सर्च करें और देख लें। आप पीछे देख सकते हैं लाइटनिंग अभी भी हो रही है और हमें तो थोड़ी थोड़ी भूख लगी है और इतने खूबसूरत वेदर में चाय बहुत अच्छी ऑप्शन है। चाय के साथ हमने क्या मंगवाना है वो अवकाश देख रहे हैं, मेन्यू चेक कर रहे हैं। अच्छा, प्राइसेस यहाँ पे थोड़ी सी हाई हैं। मीन्स अगर एक चाय के कप की बात करूँ तो वो आपको मिल जाता है तकरीबन 290 में। अच्छा, मेरा मानना है कि जब आप इतना ट्रैवल करके आ जाते हैं, इतना डेंजरस रोड ड्राइव, एडवेंचर, थ्रिल सब कुछ आप फेस कर लेते हैं तो उसके बाद आप प्राइस नोटिस नहीं करेंगे।
इन बजट तो बहुत सी प्लेसेस, बहुत से ट्रैवल ब्लॉग ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, फूड पॉइंट भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट आप प्लेस भी तो देखें ना, कितनी ज़बरदस्त है, कितनी कमाल की है। और अगर आप यहाँ पे बर्थडेज़ वगैरह, एनिवर्सरी वगैरह करते हैं ना, तो यहाँ की डेकोरेशन भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत कमाल की। बुकास्टुन हो गए क्योंकि इन बेचारों ने बहुत ही मुश्किल ड्राइव की है। कुछ कहना चाहते हैं आप अपने शुभ अल्फाज में? बस आज रात करी और तेज़ हो गई है बारिश। वापसी जाने के लिए हिम्मत ना, वापस जाना चाहिए। बहुत मुश्किल से पहुंचा, इसे कहते हैं इधर ही बोरी बिस्तरा में बचा दो, बस ठीक है, तो चले जाएंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा था। नहीं सही है, ठीक है। इतनी ख़तरनाक बारिश में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आज रात हम यहीं पे रहेंगे और सुबह जाएंगे अगर बारिश ना रुकी तो। ये और तेज़ हो गई है बारिश। जब जब बारिश हल्की होती थी ना, इस तरह से क्लाउड्स मूव करते थे। आप लाइट के नीचे देख सकते हैं, मैं ये सब कुछ रियल आई से एक्सपीरियंस कर रही थी। ज़ाहिर है कैमरे में कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल था, बट मैंने पूरी कोशिश की कि आपके साथ शेयर कर पाऊँ। फिर पकड़ ली मैंने भी अम्ब्रेला और सोचा थोड़ी देर बारिश में मैं भी घूम फिर लूँ। बारिश थोड़ी सी कम हो गई है, बिल्कुल कम नहीं है, अभी भी आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ है, लेकिन वो जो तूफ़ानी सूरत हाल थी ना, उससे थोड़ी सी कमी आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे तो मेरा फ्लैक्स मारना बनता है क्योंकि इतनी डेंजरस राइड के बाद फाइनली हम यहाँ पे पहुँचे हैं। बुकास भी बारिश में भीग रहे हैं। अच्छा, एक नसीहत समझ लें, एडवाइस, कुछ भी सजेशन, कुछ भी समझ लें, मशवरा मुफ्त है वो भी समझ लें। कैसी भी कंडीशन हो, जितने भी मुश्किल हालात क्यों ना हो, आपने बस पैनिक नहीं करना। और जैसी भी सिचुएशन हो, कोशिश करें कि उसको खूबसूरती के साथ गुजारने की कोशिश करें। देखिए हम कितनी मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ पे आके थोड़ी देर हम लोगों ने रेस्ट की और अब हम बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे हैं। एंड ट्रस्ट मी, अभी हमारे साथ बहुत बुरा होने वाला है जिसका हमें आइडिया नहीं था। तो बात वही है कि फ्यूचर का आपको कुछ पता नहीं है, आपके साथ आने वाला टाइम क्या परेशानियाँ, क्या मुश्किलें लेके आए। जो गुजर गया उसको छोड़ दें, जो टाइम आपके पास है उसको अच्छे तरीके से गुजारने की कोशिश करें, जैसे हम गुजार रहे हैं। ये समझ लें एक छोटी सी मोटिवेशन है उन सब के लिए जो इस टाइम कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बारिश में भीगने का भी अपना ही मज़ा है। लाइटनिंग अभी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, पहले से थोड़ी सी कम हो गई है लेकिन हो रही है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। आज तो सब्सक्राइब लाइक करना मस्ट बनता है। बारिश का फ़ायदा उठाते हुए मैंने और काश ने भी यहाँ पे खूब वॉक की, एक दूसरे से दिल भर के बातें की, बहुत अच्छा फील हुआ। मज़े की बात ये थी कि यहाँ पर सिग्नल भी नहीं आ रहे थे, तो काश मोबाइल भी नहीं यूज़ कर पा रहे थे। तो ये टाइम सिर्फ हमारा टाइम था जो शमीर ने कैप्चर किया और मैंने आपके साथ ये किया। हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ऐसे कुछ टाइम होना चाहिए जो सिर्फ उनका हो। एक खूबसूरत सी वॉक हो, लॉन्ग ड्राइव हो, या जस्ट चाय का एक कप हो। चाय हम लोगों ने ऑर्डर की थी, साथ में ऑर्डर किया था चिकन पकोड़ा, और दोनों चीज़ें आ गई हैं। ज़ाहिर बारिश थी तो थोड़ा सा टाइम लगा है, लेकिन हम लोगों ने अच्छी खासी वीडियोस बनाई, एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया, बेस्ट फैमिली टाइम। मैं और शमीर बारिश में खूब भीगे, बहुत मज़ा आया, आपके साथ ढेरों ढेर बातें की। दिल ही दिल में वापसी की फ़िक्र भी थी, लेकिन ये जो टाइम था ना, ये सारी चीज़ों पे, सारी परेशानियों पे भारी था, क्योंकि ये मेरा टाइम था, मेरी फैमिली का टाइम था, और बहुत अच्छा गुजरा था। और ये चाय पकौड़ा और इसकी खुशबू और बारिश, वाओ, जस्ट वाओ। आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मैं चाय पकौड़ा इंजॉय कर लूँ। इन बेचारों का बाइक ख़राब हो गया है। खैर बात, तूफ़ान था ही बहुत तेज़। इस टाइम तो बारिश थोड़ी कम हो गई है, अब हम वापस जा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये है जी स्पॉट बाय रोड साइड, जहाँ पे इतनी नेचुरल ब्यूटी है, खूबसूरती ही खूबसूरती है। वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ज़ाहिर है कुदरत है तो कुदरत की मखलूक भी यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे मॉस्किटोज़, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं जो आपको डिस्टर्ब करते हैं, इसलिए उनका बंदोबस्त करके जाइएगा। वापस हम लोग निकल आए। आप सोच रहे होंगे कि मैं तो कही थी कि बहुत परेशानी में फंसने वाले हैं, तो वापसी, अरे फंसने वाले थोड़ी देर सब्र तो करें। ये बोर्ड आप देख रहे हैं ना, वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा। यहाँ से जब आप क्रॉस करेंगे तो बस समझ लें 15 मिनट्स की ड्राइव पे आपको स्पॉट बाय रोड साइड मिल जाएगा। खैर यहाँ पे हम पहुँचे तो बारिश और शदीद हो गई।
हम यहीं पे आगे पीछे घूम फिर रहे थे और सोच रहे थे कि हमें वहीं पे स्टे करना चाहिए था, वहीं पे रुकना चाहिए था, बट लाइट भी आ जा रही थी, सिग्नल भी आ जा रहे थे, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। बारिश देख सकते हैं आप कितनी तेज़ है। इस पॉइंट पे हमें पता चल गया कि 4 जगह से रोड ब्लॉक है, कहीं पे दरख्त गिर गए हैं, कहीं पे लैंडस्लाइडिंग हो गई है, जिसकी वजह से रोड टोटली ब्लॉक है। मींस हम इस रास्ते से इस्लामाबाद नहीं जा सकते। यहाँ पे अब थोड़ी सी परेशानी बन गई थी कि अब हम करें क्या, आखिर क्या अब रास्ता हो कि हम वापस पहुँच जाएं, क्योंकि बाहर तूफ़ान भी इस टाइम बहुत तेज़ है, रास्ता ब्लॉक है। मोनाल से आगे इस्लामाबाद तक रोड बिल्कुल क्लियर है, लेकिन मोनाल से लेके जहाँ से आप केपी के एंटर होते हैं वहाँ तक रोड बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है 4 जगह से, और वो सुबह 12 बजे के बाद ही ओपन होगा। अब हमारे पास ऑप्शन थी कि हम गाड़ी में ही सारी रात गुजार दें, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि शमीर भी साथ था और तूफ़ान भी बहुत ज़्यादा था, तो गाड़ी में बैठे रहना सेफ़ नहीं था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना, वसीले अल्लाह ताला ही बनाते हैं। ये जो गाड़ी आपको हमारे आगे जाती हुई नज़र आ रही है ना, इन भाई साहब ने कहा कि मैंने भी इस्लामाबाद जाना है, मेरे पीछे पीछे आ जाएं। तो यहाँ से अभी हम गुजरे थे, वापस हम यहाँ से गुजरे। अब डाइनो वैली क्रॉस करेंगे, आगे हरीपुर एंटर हो के कुछ विलेज आते हैं, विलेज से रास्ता जाता है मोनाल तक। मोनाल पे जाके वो निकलेगा, जिसका हमें बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं है। समझ लें ऊपर अल्लाह की ज़ात है और सामने ये मेहरान वाले भाई साहब हैं, जिनके पीछे हम चलते जा रहे हैं और हमें कुछ पता नहीं है कि ये हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। मुकास ने लोकेशन भाई के साथ, लाइव लोकेशन भाई के साथ शेयर की और भाई को बताया कि तूफ़ान नहीं रुक रहा, और भाई का कहना ये था कि यहाँ पे तो बारिश हो ही नहीं रही, सेम सिटी है और नीचे बारिश नहीं हो रही और पहाड़ों की हालत आप देख सकते हैं। खैर, ये विलेज था जिसमें से हम गुज़र रहे हैं और बिल्कुल ना कुछ आइडिया नहीं। और आपको पता है यहाँ पे सैलाब का पानी, हम उसमें से गुज़रे, दरिया में से गुज़रे, कहीं पे मैं वीडियो बना सकी, कहीं पे मैं वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन इतनी बुरी कंडीशन कि बस मेरी ज़िंदगी की सबसे मुश्किल रोड ड्राइव थी ये। मुकास भी परेशान थे, साथ साथ हम लोकेशन देख रहे थे। ज़ाहिर आप किसी पे ऐसे आंखें बंद करके ट्रस्ट भी नहीं कर सकते कि भाई साहब ने बोला कि मेरे पीछे पीछे आ जाओ और हम चल पड़े। हम लोकेशन भी देखते जा रहे थे। इस गांव में कोई गाड़ी नहीं थी, सिर्फ एक ये सामने गाड़ी थी और एक ये हम इनके पीछे पीछे चलते जा रहे थे, बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करके। मैं तो साथ साथ द्रूशी पढ़ती जा रही थी। मैंने तो सोचा घर जाके शुक्राने के नफल पढ़ूंगी, अल्लाह ताला खैर खैरियत से हम लोगों को घर पहुंचा दें। ये पानी आप देख सकते हैं, इतनी बुरी ड्राइविंग, रोड कहीं से टूटा हुआ है, कहीं पे कुछ मसला। ये आप देखें कितना हम नीचे नीचे बस जाते जा रहे हैं, गाँव के अंदर घुसते जा रहे हैं और कोई पता नहीं है हमें रास्ते का। इतनी वर्स्ट कंडीशन में भी ना हम बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो रहे थे, बस जोशी पड़ते जा रहे थे और ना फिर भी कोशिश कर रहे थे कि एक दूसरे को हिम्मत दें, हौसला दें। कुछ नहीं होता। अवकाश ने गाड़ी का नंबर भाई के साथ शेयर कर दिया, लाइव लोकेशन शेयर कर दी। जहाँ जहाँ पे सिग्नल नहीं आते थे वहाँ पे दिल घबराना शुरू हो जाता था कि यहाँ पर तो सिग्नल भी नहीं है। खुदा ना ख्वास्ता फंस गए तो क्या होगा, ये भाई साहब हमें कहीं और ही ले गए तो फिर क्या करेंगे। अजीब सी माइंड में क्वेश्चन थे, लेकिन हम एक दूसरे के साथ ये क्वेश्चन बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रहे थे। बस अवकाश ने कहा अपने डोर लॉक कर लो, अपने जो गाड़ी के शीशे हैं वो ऊपर कर लो, और बस शामिर सो गया था। मैंने तो शुक्र किया शामिर सो गया, नहीं तो शामिर ने रोना शुरू कर देना था। और बच्चों को हैंडल करना और उनको समझाना सबसे मुश्किल काम है। ख़ुद को तो इंसान समझा ही लेता है कैसे तैसे करके। खैर, इन भाई साहब के पीछे चलते जा रहे हैं। दरमियान में जब बिल्कुल हम विलेज में एंटर हो गए थे, बिल्कुल ना आगे कुछ ना पीछे कुछ, तब 1 मिनट के लिए ये सोचा कि अब क्या करें, ना हम यहाँ से वापस जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं, भाई साहब को फॉलो करें या ना करें। बट इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं थी। फिर हम लोगों ने मैप चेक किया तो मैप ये बता रहा था कि आप पीर सुहावा वाली रोड पे, मेन रोड पे एंटर हो जाएंगे कुछ देर बाद। यहाँ से 31 किलोमीटर्स था और ये सफ़र हम लोगों ने कैसे गुजारा ये मैं और काश या अल्लाह की ज़ात ही जानती है। कौन है गाड़ी? अल्लाह जी, 1 मिनट के लिए नज़र से गायब हुए। फाइनली कुछ देर बाद ये हमें इस्लामाबाद का व्यू नज़र आया और हम लोगों ने रोड की साइड पे पहले गाड़ी खड़ी की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल रोड क्लियर है, कोई मसला नहीं है। मोनाल टू इस्लामाबाद कोई मसला नहीं था, लेकिन वहाँ से आगे मसले ही मसले थे। आप इस्लामाबाद का व्यू देखें, इतनी खौफनाक रात, इतना खौफनाक ट्रैवल, इस तरह का एक्सपीरियंस शायद ही कभी
मैंने किया हो और कभी मैं करना चाहूँगी भी नहीं। बहुत मुश्किल रोड एक्सपीरियंस था, बहुत मुश्किल ड्राइव थी, रोड कभी कहीं से टूटी हुई थी। यकीन करें हम ना दरिया के दरमियान में से गुजरे हैं और ये भी डर था कि पानी इतना ज़्यादा है कहीं गाड़ी ना बंद हो जाए, गाड़ी को नुकसान ना हो, हमें कोई नुकसान ना हो। बस अल्लाह पाक ने हम लोगों की ज़िंदगियां बचा ली अल्हम्दुलिल्लाह। ये रोड हमें नज़र आई है, ऐसे लग रहा था जिस तरह ना अंधेरे में रोशनी का काम कर रही हूँ। अल्लाह भला करें उन मेहरान वाले भाई साहब का, हमें जानते भी नहीं थे फिर भी उन्होंने हमारी इतनी हेल्प की। हमारे आगे आगे रहे, जहाँ पे रोड टूटी होती थी वहाँ से वो गाड़ी में से निकल के कास को बताते थे कि रोड टूटी हुई है, इस तरह से गाड़ी निकालो, या यहाँ पे पानी गहरा है, इस साइड पे गाड़ी स्लिप होने का खदशा है, इस तरफ से जाओ, यहाँ पे गहरी खाई है, यहाँ पे नहीं जाना। इतना उनने हमें गाइड किया और सेफली हम लोगों को यहाँ तक पहुँचा दिया। दिल से दुआएं निकल रही हैं। मैं उनको नहीं जानती, विकास उनको नहीं जानते, वो हमें नहीं जानते थे, फिर भी उन्होंने हमारी समझ लें फरिश्ता बन के हेल्प की। अल्लाह पाक उनकी सारी मुश्किलें आसान कर दें, अल्लाह पाक उनके सारे मसले हल कर दें। सीरियसली इतनी दुआएं दिल से निकल रही थी, इतनी दुआएं दिल से निकल रही थी। और फिर मेरा भाई वो जाग रहा था, साथ साथ लोकेशन दिख रहा था। जब सिग्नल आउट हो जाते थे, सिग्नल आते थे तो उसकी मिस कॉल्स आई होती थी, कॉल पे रेगुलर वो बात कर रहा था, पूछ रहा था कि आप कहाँ पे हो, आप कहाँ पे हो, आप कहाँ पे हो। मैं रेडी हूँ, मुझे बताओ, मैं आ जाता हूँ। लेकिन कहाँ उसे भी बुलाते, हमें खुद नहीं पता था कि हम कहाँ जाते जा रहे हैं, कौन सी ये जगह है। रोड भी ब्लॉक थी तो उसके आने का कोई मकसद ही नहीं था। खैर अल्लाह ने मदद की, उन भाई साहब ने मदद की और फाइनली वी आर एंटरिंग इन इस्लामाबाद ग्राउंड रोड अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यहाँ पे बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हुई है और यहाँ से आगे इस सेक्टर को हम छोड़ दें तो वहाँ पे बारिश हुई नहीं है, कतरा भी बारिश नहीं होता ना, हल्की फुल्की बारिश हुई हो वो भी नहीं हुई। और हमारे ऊपर कैसा तूफ़ान टूटा है, हम कैसे तूफ़ान से वापस आए हैं। और एक और डेंजरस चीज़ आपको बताऊँ, वैसे यूजुअली गाड़ी का टैंक हम फुल करके घर से निकलते हैं, आज गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं था और रिज़र्व पे हम पूरा गाँव फिर के आ गए हैं। ट्रस्ट मी, पता नहीं आप यकीन करेंगे या नहीं, लेकिन रिज़र्व पे इतना खौफनाक ट्रैवल हम लोगों ने किया है। लेकिन अल्लाह ताला, बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह पाक का, मैं घर जाकर यकीनन शुक्राने के नफल अदा करूँगी। फाइनली हम यहाँ पे पहुँच गए। रोड आप देख सकते हैं बिल्कुल भी वेट नहीं है, यहाँ पे तो बारिश हुई ही नहीं है। ज़मीन पे आके सबसे पहले पेट्रोल रिफ़िल किया क्योंकि आज बहुत ख़तरा समझ लें हम लोगों ने मोल ले लिया है। हमेशा अपनी गाड़ी का टैंक फुल रखें। कभी कभी ना अल्लाह ताला आपको दिखाता है अपना आप। अल्लाह ताला कहता है औकात में रहो, बिहेव योर सेल्फ होके। और आज की रात वो रात थी, सीधा सीधा हमारा रास्ता है, सीधा सीधा मोनाल से आगे जिधर हमने जाना था उधर गए हैं, बैठे हैं, आधा घंटा बैठे हैं मैक्सिमम। जैसे ही वापसी का रुख किया है पता चला जी 4 जगह से लैंडस्लाइड हुआ है और ये सुबह खुलेगा 12-1 बजे तक। उसके बाद हमें नहीं पता हम किन गाँवों में गए हैं, एक बंदे के पीछे, बस अल्लाह ताला उसका भला करे। चलो पीछे गाड़ी के चलते जा रहे हैं, अब कोई पता नहीं वो कौन है, कैसे है, क्या मामला है। बस अल्लाह ताला ने समझ लें फरिश्ता बना के किसी को भेजा, वसीला बनाया। अच्छा मज़े की बात ये है कि उस आदमी को भी ना बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता था। जिस तरह हमारे माइंड में था कि गाँव से एक रास्ता जाता है, इस तरह उसे भी बस ये पता था कि गाँव से एक रास्ता जाता है, कहाँ जाता है, कैसे जाता है, उस बेचारे को भी नहीं पता था। लेकिन उसके पीछे पीछे हम भी चलते रहे और बस पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है अल्लाह पाक का। कहते हैं ना कभी कभी कुछ सफ़र इस तरह के होते हैं जो आपको सिर्फ सबक सिखाने के लिए होते हैं। तो आज के सफ़र से हम लोगों ने ये सीखा कि जब बारिश हो रही हो तब आगे से आगे ना बढ़ें। जैसे ही देखें तेज़ बारिश है तब अपने घर चले जाएं। और शमीर की हालत देखें नींद से बुरी हो गई है, फ्लू भी हो गया है, सर्दी भी हो गई थी। बस अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हैं घर। व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।